आपने एमडीएच मसाले का विज्ञापन तो देखा ही होगा, और अगर देखा है तो इस वृद्ध व्यक्ति की छवि भी देखी होगी। यह है महाशय धर्मपाल गुलाटी। धर्मपाल जी का जन्म ब्रिटिश भारत के सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, 1923 में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में रुचि नहीं थी, इसलिए उनके पिता श्री चुन्नी लाल ने उन्हें अलग अलग व्यापारिक क्षेत्रों में काम करने के लिए भेजा। उन्होंने चावल का व्यापार किया, बढ़ाईगरी का काम सीखा और हार्डवेयर व्यवसाय में भी हाथ आजमाया। कुछ समय बाद उन्होंने अपने पिता के मसाले की दुकान महाशयन दी हट्टी को संभालना शुरू किया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और देश का विभाजन हुआ। धर्मपाल जी को अपना सब कुछ छोड़ भारत आना पड़ा। अमृतसर के एक शरणार्थी शिविर में उन्होंने कुछ समय बिताया, जहाँ की स्थिति बेहद कठिन और कष्टदायक थी। इसके बाद अपने परिवार के साथ उन्होंने कई दिन की पैदल यात्रा के बाद दिल्ली का रुख किया। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने एक खंडर नुमा खाली मकान में शरण ली। दिल्ली में उन्हें काम की तलाश में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। अंततः उन्हें उधार लेकर एक टांगा खरीदना पड़ा और उससे थोड़े पैसे उन्होंने कमाए। कुछ समय बाद जो भी कमाई हुई उसे इकट्ठा कर उन्होंने अपने पिता की दुकान महाशयन दी हट्टी के नाम से दिल्ली में अजमल रोड में फिर से एक नई दुकान शुरू की। जब लोगों ने देखा कि मशहूर महाशयन दी हट्टी अब दिल्ली में आ गया है, तो वो बड़े संख्या में दुकान पर आने लगे। धर्मपाल गुलाटी कुछ ही समय में काफ़ी समृद्ध व्यक्ति हो गए। उस समय लोग अपने मसाले खुद सील बट्टे पर पीसते थे, लेकिन उन्होंने रेडी टू यूज़ मसाले का कॉन्सेप्ट पेश किया, जिससे लोगों का श्रम कम हुआ और उनका उत्पाद सुविधाजनक बन गया। जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ा, उन्होंने और दुकानें खरीदनी शुरू की और मसाले बेचने के लिए प्रसिद्ध हो गए। मसालों की मांग इतनी बढ़ गई कि मसाले का पिसाई और मिश्रण का काम आउटसोर्स करना पड़ा। एक दिन जब उन्होंने अपनी आउटसोर्सिंग फैक्ट्री का निरीक्षण किया तो देखा कि मसालों में मिलावट हो रही है। जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो फैक्ट्री मालिक ने उनसे गुस्से में बात की। इसके बाद महाशय जी ने मसालों को खुद ही घर में पारंपरिक सील बट्टे में पीसना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने लाभ को देखते हुए आधुनिक मशीनें भी खरीद ली, जिससे मसालों की पिसाई अधिक कुशलता से होने लगी। समय के बाद उनके मसाले बहुत प्रसिद्ध हो गए और मसाला बाजार में सबसे पहले बिकने वाला उत्पादों में से शामिल हो गया। उनके मसालों के पैकेट अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, जापान, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश में निर्यात होने लगे। अपने विशाल लाभ से उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की और एक अस्पताल बनाया, जो बहुत कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इसके साथ ही उन्होंने 20 स्कूल भी बनवाए। उनके व्यवसाय और परोपकार के कार्यों के लिए उन्हें 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।